जरा एग्जाम सिनेरियो में अपने आप को विजुलाइज करो। हाथ पर पसीना, इंक्रीज हार्ट रेट और यू आर नॉट एबल टू रिकॉल थिंग्स विच यू मेमोराइज्ड। क्या आपने भी ऐसा कभी फील किया है? एज अ टीचर एंड एज अ क्लिनिशियन मेरे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन एग्जाम वाले दिन बस सब कुछ भूल जाता है। आपको लगता है कि एग्जाम एंजाइटी एक वीकनेस है, लेकिन मैं एज अ न्यूरोसाइकेट्रिस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ ब्रेन का एक ग्लिच है जो बिल्कुल ठीक हो सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 3 स्टेप ब्लूप्रिंट जो कि आपकी एग्जाम के स्ट्रेस को और एग्जाम एंजाइटी को बदल देगा कॉन्फिडेंस में। तो जुड़े रहना इस वीडियो में। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मैंने ये देखा है कि मेरे और काफी ऐसे स्टूडेंट्स को लगता है कि एग्जाम स्ट्रेस या तो सेल्फ कंट्रोल का नाम है या ये लक का नाम है, लेकिन असल में ये आपके ब्रेन के एक छोटे से मेल फंक्शन का नाम है जो कि एग्जाम वाले दिन मुकम्मल तौर पे एक्टिवेट हो जाती है और आपको फ्रीज करके रख देती है। मैंने ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखा है कि जो इस एग्जाम एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से हार जाते हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कि इसको अपॉर्चुनिटी से समझते हैं, वो एक प्रोसेस से गुजरते हैं और उनको एग्जाम स्ट्रेस या एंजाइटी नहीं होती। फर्क सिर्फ इस तरह है कि कौन अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करता है। दोस्तों एग्जाम स्ट्रेस बिल्कुल नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर ये आपके ब्रेन को फ्रीज कर जाए तो परफॉर्मेंस तो डाउन हो जाती है। मैंने सिम्टम्स के बारे में पहले भी बताया, दिल की धड़कन तेज महसूस होती है, सांस में तेजी आती है, हाथ पांव लरसते हैं, गूज बम्स और इसके अलावा जिस्म के बाकी जगहों पे पसीने भी आते हैं। ये स्ट्रेस नहीं बल्कि एक फियर लूप बन जाता है, एक विशियस साइकिल जो कि आपके ब्रेन को बार बार रिमाइंडर देता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम तो फेलियर हो। इसके नतीजे में आप एग्जाम से पहले प्रिपरेशन में भी एंजाइटी का शिकार होते हो और उस एंजाइटी की वजह से आप अपना कंटेंट याद नहीं कर पाते और एग्जाम वाले दिन या वाइवा वाले दिन ऐसा हो फिर तो काम खराब। मैं भी इन सब चीजों से गुजरा हूं अपनी मेडिकल की पढ़ाई में। अगर आप इस स्ट्रेस के मोमेंट को डिसॉल्व कर पाओ, इसे कंट्रोल कर पाओ, तो एग्जाम में एंट्री के वक्त आप मुकम्मल काम लगोगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो से गुजरवाता हूं। सोचो जरा, एग्जाम आपका फेल हो गया। अगर फेल हो गया तो क्या आपकी दुनिया खत्म हो गई? याद रखो दोस्तों, ये आपका एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, आपकी सोचों की खराबी जो बार बार आपको बताता है कि तुम फेल हो जाओगे तो ऐसा होगा, तुम फेल हो गए तो वैसा होगा, और आपके अंदर एक कैटास्ट्रॉफी थिंकिंग को ट्रिगर करता है जिससे फिर आप बार बार बुरा ही सोचते हो। तो लिहाजा इसको समझ लो कि अगर वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में फेल भी हो गए तो इसमें भी आपकी लर्निंग है, इससे आपको फीडबैक मिलेगा और आप जब भी नेक्स्ट टाइम एग्जाम के लिए बैठोगे तो एटलीस्ट आपने काफी प्रिपरेशन तो की होगी। अगर आप अपने दिमाग को और स्ट्रेस को इस तरह रिफ्रेम कर दो कि ये स्ट्रेस को दूसरे एंगल से देखे तो आधा एग्जाम एंजाइटी तो इधर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे इस ब्लूप्रिंट स्टेप 1 में एक और ऐसा मेथड जिसमें आप अपने आप को विजुलाइज करो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आप पेपर लिख रहे हो और आपके इर्द गिर्द इन्विजिलेटर्स भी फिर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट कंप्यूटर पे हो चाहे वो टेस्ट पेपर पे हो। जब भी आप अपने आप को ऐसा विजुलाइज करो तो कोशिश करो कि आपके रूम में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप 4-7-8 डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करो। इससे आपके दिमाग के कामनेस और एग्जाम वाले दिन की एक पॉजिटिव लिंकिंग डेवलप होगी। और अगर सिर्फ आप रोजाना इसको दिन में 3 मिनट करो और सुबह दोपहर शाम करो तो रियल टाइम में जब आप एग्जाम वाले दिन हॉल में जाओगे तो आपका दिमाग काम होगा, आपके दिमाग को पता होगा कि इस टाइम मैंने कामनेस को अचीव करना है और वो आपके इमोशनल सेंटर एमिगडाला को ओवरफायर नहीं करेगा और आप अपना पेपर रिलैक्स तरीके से दोगे। अब जब दिमाग के लिए काम माइंडसेट है तो अब असल बड़ी बात आती है, आपने पढ़ाई ऐसे करनी है जो आपकी एंजाइटी को ना बढ़ाए, यानी कि नो हार्ड वर्क रादर स्मार्ट वर्क। दोस्तों ये टेक्निक एक्टिव रिकॉल और स्पेस रिटेंशन खिलाती है, यानी कि सिर्फ नोट्स बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा और नोट्स को पढ़ के बाद में अपने आप के साथ उनको रिकॉल भी करना है। और जब आप ऐसा करोगे तो ब्रेन उसको एग्जाम की तरह रिहर्स करता है। इसे बार बार करने से आपकी एंजाइटी भी कम होती है और रिटेंशन भी ज्यादा होता है। इसके लिए बेहतर ये भी होता है कि जब 2 बंदे आपस में पढ़ रहे हो फिर एक दूसरे को सुनाएं तो फिर ब्रेन भी एग्जाम के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड होता है। लेकिन सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट कि मेमोरी बनाना सीखो, जिसे हम सुपर फोकस प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठो, चाहे आप लैपटॉप पे बैठो चाहे आप किताब पे बैठो, आपका पूरा फोकस अपने सब्जेक्ट की तरफ होना चाहिए और अपने कानों में नॉइज रिडक्शन डिवाइसेस डालो। अब जब आपने अपने ब्रेन को सुपर फोकस के लिए अवेलेबल कर दिया है तो अगर आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हो तो आप 100% मुझे सुपर फोकस कर रहे हो। लेकिन मेरी आवाज सुनते सुनते अगर आपको बाहर से नॉइज आती है तो नॉइज फोकस को कम कर देती है। आप नॉइज को 5% सुनोगे, 95% मुझे सुनोगे। जब आप कोई इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हो तो वो आप आंखों के जरिए या कानों के जरिए सुन के रजिस्टर करते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए
आपको उस इंफॉर्मेशन की बार बार रिहर्सल करनी पड़ती है। जैसे कि इंफॉर्मेशन हो गया 9678, तो आप बार बार इसको रिहर्स करो 9678 9678, तो ये भी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चेंज हो गया। जब इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को आप बार बार रिहर्स करोगे, रिहर्स करके इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करोगे। इस साइकिल को मास्टर करने का मतलब कि स्ट्रेस कम और कॉन्फिडेंस ज्यादा। लेकिन इसके साथ साथ 35 एंड 25 का स्प्रिंट को भी समझो, यानी कि 30 मिनट फुल फोकस स्टडी, 5 मिनट ब्रेक एंड 25 मिनट रिकॉल, जो कि उस 30 मिनटों के अंदर आपने याद करने की कोशिश की थी। सबसे पहले तो ये बर्न आउट को प्रिवेंट करता है, ये बोरियत को प्रिवेंट करता है और इससे आपके सुपर फोकस का साइकिल मजीद पावरफुल होता है। अब आप जरा सोचो 35-25 का स्प्रिंट अगर आप दिन में 5 से 6 दफा करो तो इससे आपको कितना मजा आएगा। ये एक प्रोसेस से आप गुजरोगे तो उस दिन के गोल्स को फॉलो करके आपको एंजाइटी भी नहीं होगी, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। दोस्तों ये तो हमारी ब्लूप्रिंट का स्टेप 2 था, लेकिन असली टेस्ट तो अभी शुरू होता है जब आप एग्जाम हॉल में एंट्री करते हो और पेपर आपके सामने आता है। एग्जाम से एक रात पहले ये बहुत जरूरी है कि आपने बहुत अच्छी नींद की हो, क्वालिटी नींद की हो, क्योंकि द मोर यू स्लीप द मोर योर मेमोरी बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड द मोर चांसेस ऑफ यू रिकॉलिंग द नॉलेज बिकम्स हायर। याद रखो, सुबह उठ के गुड हाइड्रेशन, लाइट ब्रेकफास्ट और इवन 5 मिनट्स ऑफ स्ट्रेचिंग बिफोर गोइंग आउट फॉर एग्जाम, ये आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देता है और आपकी बॉडी को कहता है कि सब कुछ काम है, सब कुछ रिलैक्स्ड है। आप जब एग्जाम की चेयर पे बैठते हो तो बैठते साथ ही 4-7-8 टेक्निक अप्लाई करो। जब बाकी लोग पैनिक में होंगे कि पेपर कैसे आएगा, अब क्या होगा, व्हाट इफ, आप उस टाइम 4 सेकंड डीप ब्रीथ लो, उसको 7 सेकंड होल्ड करो और 8 सेकंड में उसको ब्रीद आउट करो। इससे आपके ब्रेन को याद आएगा कि ये एक्सरसाइज तो हम पहले भी करते थे और आपका कामनेस सेंटर एक्टिवेट होगा। और उसके साथ साथ ग्राउंडिंग टेक्निक को भी अप्लाई करो, यानी कि 5 चीज़ों को देखो, 4 डिफरेंट चीज़ों को टच करो, 3 आवाज़ों को सुनो और अगर कोई स्मेल आ रही है तो उसको भी स्मेल करो और एक चीज़ को टेस्ट करो, अगर आप अपने साथ वो कैंडी भी एग्जाम हॉल में ले जाते हो। इससे आपका दिमाग प्रेजेंट में रहता है, पास्ट और फ्यूचर की सारी चीज़ों को भुला देता है। जब आप एग्जाम के बाहर निकलते हो तो अपने आप को कहो कि आई डिड वेल, आई नीड अ ब्रेक, आई नीड रेस्ट। दोस्तों एग्जाम एंग्जाइटी की वजह से आपने फ्रीज नहीं होना, बल्कि ये जो 3 स्टेप ब्लूप्रिंट मैंने आपको बताया, अगर आप इस पे बार बार प्रैक्टिस करो, इसको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करो, तो यही स्ट्रेस, यही एंग्जाइटी आपको इंतहाई प्रोडक्टिव बना देगी और आखिर में आप भी कहोगे एग्जाम तो सिर्फ इन 3 ब्लूप्रिंट्स का नाम है, इन 3 ब्लूप्रिंट्स को मैंने फॉलो करना है, रोज़ाना इस पे कंसिस्टेंट रहना है, तो मेरे मार्क्स भी बेहतर आ सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो हमारी ये वाली वीडियो जिसमें मैंने बूस्ट योर फोकस एंड मेमोरी के बारे में बताया, ये वाली वीडियो भी देखना। इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपकी मेमोरी शार्प होगी। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के जरिए आपको रिजिलेंट बनाऊं और आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लाऊं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।